आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूं। इसमें आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरस का प्रमेय। अतः मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें है प्रमेय 6.7 है, NCERT का प्रमेय 6.7 है। यदि किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। अब क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए और उसमें क्या किया जाए कि त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से जो जहाँ 90 अंश कोण बने कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार जैसे। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उपरोक्त प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक, मतलब इस प्रमेय को हल करेंगे, उसी की सहायता से हम लोग प्रमेय 6.8 भी प्रूव कर देंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमको इसको प्रूव करना है, उसकी मदद से इसको प्रूव कर लेना है। ठीक, तो इसमें क्या दिया? एक समकोण त्रिभुज दिया है ना, एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले प्रमेय 6.7 हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक, उसके बाद 6.8 देखेंगे। तो इसको देखते हैं 6.7 को। इसमें क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज 6.7 दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC। चलो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। जिसमें A, V और C। ठीक, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा कोण B क्या है? समकोण है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, और जिसमें समकोण क्या है? जिसमें समकोण V है, कोण V है। ठीक, अब कोण V से ये कर्ण क्या बनेगा? कर्ण आपका AC बनेगा। अगर ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। याद, किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये क्या होगी? ये आपकी कर्ण बन जाएगी। तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? यहाँ डाल दिया जाए, लंब डाला जाए तो लंब जाएगा, तो ये भी 90 और ये भी 90। ठीक, इसको हम लोग D मान लें। ठीक, तो अब क्या दिया है? शीर्ष B से लंब डाला गया है, VD लंब डाला गया AC पर, कर्ण AC पर, VD लंब AC। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज ABC के समरूप है, और उसके बाद में फिर ये वाला छोटा वाला इधर वाला BCD भी ABC के समरूप है, और उसके बाद में ये दोनों आपस में समरूप हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सिद्ध करना है, पहली पॉइंट, त्रिभुज ABC समरूप का ये प्रतीक है। त्रिभुज भाई ABC में, और A बराबर होगा A के, ये और D B के बराबर हो जाएगा ना, तो B के बराबर D, क्योंकि B 90 अंश, ABC में B को क्या है? B 90 डिग्री है, ABC में B 90 अंश है, तो ये हो जाएगा AD, उसके बाद में B। ठीक, ये प्रूव करना है। दूसरी पॉइंट हम लोगों को प्रूव करना है, ये छोटा वाला त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, ये वाला प्रूव कर देना है इसमें। तो ABC में C दोनों में होगा, C क्या होगा? दोनों में होगा, और A के बराबर यहाँ A, इसके बराबर क्या होगा? B होगा, और B के बराबर इसमें D होगा 90 अंश ना, तो ये हो जाएगा B, D और C। ठीक, क्यों लिखते हैं? ताकि इसकी संगत भुजा व संगत कोण बहुत आसानी से क्लियर हो जाए, इसलिए इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं।
फिर तीसरा सिद्ध करना है कि ये दोनों भी आपस में समरूप हैं। मतलब तीसरी पॉइंट है त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDC। ये प्रूव करना है। ठीक, तो आइए उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में हमको क्या मिलेगा मेरी प्यारी साथियों, सबसे पहले त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ लिया है कि किसी भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। यहाँ हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, एक कोण देखिए त्रिभुज ABC में देखेंगे तो AB और C ये इसमें कोण ये दोनों में है। आप खुद चेक कीजिए, उभयनिष्ठ है। ये जो कोण ये है या BAC एंगल VAC बराबर इस छोटे वाले में जाएंगे तो VAD, इस छोटे वाले त्रिभुज में ABD की बात जब करेंगे तो कोण VAD। ठीक, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ये हमारी उभयनिष्ठ हो गई। आप क्या देखते हैं कि कोण B त्रिभुज ABC अगर अलग ऐसे बनाया जाए ABC तो B 90 बनेगा ना, और इसमें D 90 है भाई, ये BD क्या है, लंब डाला गया है। तो ये क्या है, ये D वाला जो कोण बनना है ADB 90 अंश है, तो कोण ABC इक्वल टू कोण ADB इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन पॉइंट है ना, दिया है। चलो, अब किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल 180 डिग्री होता है। तो अब क्या हो गया, अतः त्रिभुज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADC, कौन सा रूल लगा, एंगल सिमिलरिटी रूल, समरूपता नियम से। एक तो प्रूव हो गया। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट प्रूव हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, या हम लोग प्रूव कर चुके। अब क्या होगा, फिर लेंगे ABC व BDC में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में, इन दोनों में जब देखेंगे त्रिभुजों में तो क्या दिख रहा है, ABC में ये एंगल C जो है वो दोनों में है, कोण ACB समरूप कोण क्या हो जाएगा भाई, ये आप BCD लिख सकते हैं ना, BCD या DCB एंगल बराबर होगा BCD, क्योंकि C दोनों में है। C त्रिभुज ABC में भी है वही चीज़, और वही चीज़ कहाँ है, हमारी त्रिभुज BCD में भी वही चीज़ देखने को आपको मिल रही है। मतलब जो हमारी एंगल C है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन पॉइंट है ना। चलो देखते हैं कोण BCD, फिर उसके बाद में त्रिभुज ABC में ये भी क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल ABC इक्वल टू भाई, और इसमें भी ये लंब डाला गया BDC ना, तो ये BDC 90 डिग्री, ये दिया है, ऑलरेडी दिया है आपके 90 डिग्री, ये दिया है। अब इसमें भी एक त्रिभुज ABC का दो कोण त्रिभुज BDC के इक्वल हो गया ना, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ना। चलो, अतः शो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, समीकरण 2, इसमें भी वही एंगल समरूपता नियम ना, एंगल समरूपता नियम। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा ये छोटा ADB है
वो BDC के मतलब समरूप होगा। क्यों? क्योंकि ABC के समरूप ADB भी है और BDC के समरूप भी ABC के है। मतलब यूं कहेंगे कि अगर त्रिभुज ABC मान लो ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, तो इसमें ये 90 हुआ तो एक 30 होगा और एक 60 होगा। ऐसे इसमें भी होगा सेम। भाई ये 90 है तो 90 इधर जाएगा। आपका C कितना है? 30, 60 है तो 60 जाएगा। समझ गए ना? उसके बाद में ये एंगल भी बराबर होगा। वहीं से यहाँ ये 90 है टोटल। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपके पास 3 त्रिभुज हैं, ठीक, एक तो बड़ा वाला हो गया ABC हो गया और 2 ये छोटे छोटे हो गए। तो ABC के दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, ठीक, ABC के समरूप है ना, ABC के समरूप ADB भी है और ABC के समरूप BDC भी है, मतलब ये भी दोनों आपस में समरूप होंगे। ठीक, ये देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखिए। फर्स्ट में देखते हैं ABC ADB के समरूप है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन 2 है ABC BDC के भी समरूप है, मतलब LHS इक्वल है तो RHS भी समरूप हो जाएगा। ADB ट्रायंगल ADB समरूप ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा? BDC। ठीक, ये हमारा प्रूव हो गया मेरे प्यारे साथियों। प्रमेय नंबर 6 पॉइंट प्रूव हो गया कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये हमारी ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा, इसमें कोण B 90 अंश है और प्रूव करना है कि ये जो छोटे छोटे मतलब ये क्या लिखा है? कर्ण पर डाला गया लंब जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये आपकी BD लंब है, इसके दोनों ओर त्रिभुज बन रहे हैं, एक ADB बन रहा है और एक BDC त्रिभुज बन रहा है। बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, तो संपूर्ण त्रिभुज आपका ABC हो गया ना, ABC के समरूप ये प्रूव हो गया। उसके बाद में फिर BDC मतलब ABC के समरूप कौन प्रूव हो गया? BDC हो गया। ठीक, करेक्ट। आप क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये दोनों प्रूव हो गए, फिर आपस में भी दोनों सिमिलर हो गए। ये प्रमेय 6.7 हो गया। अब इसी की मदद से हम लोग प्रमेय 6.8 करेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके देखिए पूरा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, प्रमेय जो है 6.8 क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो दिया क्या है? प्रमेय 6.8 दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें B को हम समकोण मान लेते हैं। कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ड्रा करेंगे, ट्रायंगल ABC, A B और C। ठीक, सिद्ध क्या करना है? ये देखो, सिद्ध करना है। यहां ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण, तो भाई समकोण त्रिभुज में B 90 अंश हो गया, तो जो समकोण बनती है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू दो भुजाओं के वर्गों के योग। त्रिभुज में थ्री साइड्स होती हैं, इन वन ट्रायंगल्स वी फाइंड थ्री साइड्स, AB BC एंड AC। तो क्या है? AC हमारी जो है कर्ण हो गई, AB हमारी आधार हो गई, BC हमारी लंब हो गई। तो कह रहा है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा AB बच गया और BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक, के बराबर होता है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें रचना करना पड़ेगा।
रचना। तो रचना समकोण बी से, क्योंकि प्रमेय हम लोगों को इसमें 6.7 को सम्मिलित करना है। देखिए ना, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उपयोग करेंगे ना, इससे लंब डाल देंगे। अभी पिछला जैसे क्वेश्चन हमने किया था डी, इसको डी मानेंगे। तो क्या किया हमने, वी डी लंब ए सी खींचा। जब इस पर लंब खींच लिया यूं, तो अब हमको क्या करना है कि हम लोगों ने देखा था अभी जो पिछला प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा, प्रमेय 6 पॉइंट, अब उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति ये कैसे प्रूव होगा, प्रमेय 6.7 के अनुसार। प्रमेय 6.7 में हम लोगों ने क्या प्रूव किया, एबीसी अगर समकोण से सामने वाली भुजा पर लंब डाली जाए तो सेम 6.7 यूज हो रहा है ना, तो क्या होगी, त्रिभुज एबीसी किसके समरूप हो जाएगी, एडीबी। त्रिभुज एबीसी पैरेलल त्रिभुज एडीबी, ये इसके समरूप हो जाएगी ना। अभी सिद्ध किए, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया, तो क्या होगा, एबीसी समरूप हो गई एडीबी के। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। हमको प्रूव करने के लिए ए बी चाहिए, तो अब इसमें क्या देखेंगे, ये ए बी के संगत ए डी हो जाएगा, तो ए बी बाई ए डी। और उसके बाद में हमको क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो एक ए बी और चाहिए। तो एक ए बी और लेने के लिए क्या करेंगे, बड़े ध्यान से हम लोग देखेंगे कि एक ए बी और लेने के लिए हमको ये मिलेगा यूं। अब ये ए सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी और ए सी। लेकिन अब हमको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखेंगे कि हम ए बी लिए तो ए डी आया, मतलब ये वाला लिए ये आ गया। अब हमको दूसरी चीज़ क्या लेना है, ए सी, तो ये ए सी ले लेंगे पहला और तीसरा। मतलब किसके संगत कौन सी होगी भाई, जब ये देखो संगत भुजा कैसे याद करेंगे, ए बी के संगत हमने ए डी लिखा, क्यों, क्योंकि ए बी यहाँ देखिए 90 अंश के सामने है ना, यहाँ ये वाला ए बी इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं ना, तो इसके संगत कौन होगी भाई, ए बी सी, ए बी सी। तो इसके 90 अंश के सामने हमारी क्या है, ए बी है। और दूसरी चीज जो हमारी ए डी है वो इस कोण के सामने है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, इस एंगल के सामने है। ऐसे ए सी बाई क्या हो जाएगा, इसको जब हम जो कोण बराबर होता है उस कोण को लिख लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि जब कोण बराबर होती है उसी के हिसाब से लिखते हैं। तो जैसे पहला ए बी ले लेंगे तो ए बी के संगत ए डी हो जाएगी, बी सी के संगत आपकी बी डी हो जाएगी, और ऐसे सी इसके संगत ए सी के संगत ए बी होगी, तो ए सी अपान ए बी। अब ए बी क्या होगा, ए बी इधर जाएगा भाई, इधर भाग है तो इधर गुणा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। अब जो जिसके संगत होगी, जो कोण बराबर होंगे उनके सामने वाली भुजा उसकी संगत कही जाएगी। अब क्या होगा, तथा भाई 6.7 फिर लगाएंगे, तो जो हमारी त्रिभुज ABC है वो किसके समरूप हो जाएगी, BDC के भी तो समरूप होगी। तो त्रिभुज ABC अभी हम लोग प्रूव किए हैं, समरूप त्रिभुज BDC। अब इसमें संगत जब हम लोग लेंगे तो हमें क्या चाहिए, BC का स्क्वायर, तो BC ये बाद वाला लेंगे, BC के संगत DC। अब BC के संगत DC कैसे होगी, BC ये, तो ये किसके सामने है, इस भुजा इस कोण के सामने है ना, बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस कोण के सामने आपकी BC है। त्रिभुज ABC में किसके सामने है, A के। अब A के बराबर कौन सा कोण है, आप खुद चेक कीजिए, A के बराबर जो हमारा एंगल है कौन सा है, A के बराबर B है, B ये वाला इस त्रिभुज में BDC में, तो इसके सामने क्या है, CD। मतलब जो कोण बराबर होंगे उनके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, आपकी
सम्मुख भुजाएं संगत होंगी। ऐसे इस त्रिभुज में देखेंगे ABC और ADB में, तो ABC में और ADB में जो हमारी मतलब ये AB किसके सामने है, खुद आप लोग चेक करेंगे कि इसमें AB के सामने आपको क्या मिल रही है, AB जो हमारी AB है वो कोण C के सम्मुख है, और जो हमारी यहाँ क्या लिखे हैं AD किसके सम्मुख है, B के सम्मुख है। तो B किसके बराबर है, जो हमारी कोण B आई थी, खुद चेक कीजिए, C के बराबर है। जो B है वो किसके बराबर है, C के। तो अब ये भी किसके सामने है, C के सामने है ना। ये C बराबर किसके है, इतने। ADB में जाएंगे तो इस B इतने के कोण के बराबर है, तो इसके सामने AD हो गया और C के सामने AB हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में संगत हो जाएंगे। लेकिन अगर जब हम समरूप सिद्ध करते हैं तो जो कोण होता है बराबर, उसी कोण को अगर क्रमानुसार लिखें एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज, जैसे हमारा A के बराबर A, B के बराबर D और C के बराबर B, तो ये जो दो लगातार दो बिंदु A और B को लेंगे तो एक साइड निकल आएगा, इसके संगत AD हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। ऐसे इसमें हो जाएगा BC बाई DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें फिर से BC दो बार चाहिए तो BC फिर लेंगे, तो BC यहाँ मिलेगा ना, BC ये देखिए बाद वाला, तो AC बाई BC। अब BC इधर भागे तो इधर गुणा होगा BC का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा AC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे हम लोग। ये प्रमेय 6.7 के अनुसार ये दोनों पॉइंट प्रूव हुए हैं, AC यहाँ और CD या DC। ये समीकरण दो। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना, तो AB स्क्वायर हमारा यहाँ निकल आया और BC स्क्वायर यहाँ निकल आया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं क्या मिलेगा हमको, बड़े ध्यान से देखिएगा। AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इनको जोड़ लेंगे, ऐड करना है ना, तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC दोनों में है, या ऐसे लिख लो AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। अब AC दोनों में है ना, गुणा का चिन्ह है तो कॉमन है, ले लो AC कॉमन। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लोग AC कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा AD प्लस DC। अब हम लोग चेक करते हैं, AD मतलब यहाँ से यहाँ तक और DC का मतलब यहाँ से यहाँ तक, दोनों जोड़ेंगे AD और DC तो ये क्या मिलेगी आपको, AC मिलेगी ना। तो इसके बराबर क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। तब AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर बराबर ये AC इंटू भाई AD प्लस DC, आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AC मिलेगा आपको ना, इंटू या गुणे AC। अब AC दो बार है तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक, ये हमारा प्रूव हो गया मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो आपका कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर है, समकोण त्रिभुज ABC गिवन पॉइंट है। अब उसके बाद में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो समकोण त्रिभुज ABC है उसमें हमारा AB का मतलब कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 6.7 हम लोगों ने अभी अभी प्रूव कर लिया, 6.7 जो है अभी अभी प्रूव किया गया कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB के है। ADB क्यों, क्योंकि A के बराबर इस दोनों त्रिभुज में ये है और D के बराबर इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण B है, तो दो कोण बराबर हो जाएं, दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। इसी प्रकार ये, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं में समानुपात होता है। तीन, हाँ यहाँ एक पॉइंट है कि हम तीन भुजाएं होती हैं, तीनों में समानुपात होता है, बट हमने केवल दो लिखा क्योंकि हमको केवल दो की जरूरत थी, क्योंकि हमें AB का स्क्वायर करना था ना। तो एक बार ये AB ले लिया और इसकी संगत भुजा AD मिल गई ना, AB इसके संगत AD, क्योंकि ये C के बराबर क्या है, आप खुद चेक कीजिए, C के बराबर B, तो C के सामने त्रिभुज ABC में AB है और B के सामने क्या है, AD है, तो ये दोनों समानुपात हो गए।
ठीक, ये हो गया हमारा। फिर ये ए बी इधर हो गया, फिर बाद वाला लिया क्योंकि ए बी का स्क्वायर करना था ना, तो ए बी हमें फिर चाहिए, तो फिर चाहिए तो ये ए बी पहला और लास्ट वाला लिया, इसमें भी पहला और लास्ट वाला। ठीक, तो पहला और लास्ट वाला ए सी बाई ए बी इधर भागे इधर गुणा हुआ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी हो गया। फिर इसी पर तथा हमने प्रमेय 6.7 में क्या प्रूव किया, 6.7 में यही प्रूव किया ना कि बी डी सी भी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो जब समरूप है भैया तो क्या होगा, ए बी, अब हमको बी सी चाहिए तो हमने बी सी ले लिया, तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, इसका लास्ट वाला डी सी। ऐसे हमको बी सी एक बार और चाहिए क्योंकि बी सी का स्क्वायर करना है, लेकिन अब नीचे चाहिए तो बी सी ये और ये ले लेंगे, तो ऐसे ए सी ले लिया, ए सी बाई बी सी स्क्वायर हो गया और डी सी इंटू ए सी हो गया। फिर अब क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जोड़ लिया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल गया। उसके बाद में देखिए ए सी दोनों में है, तो ए सी को हमने कॉमन लिया तो ए डी बचा अंदर, प्लस क्या बचा, डी सी बचा। अब हम लोग देख रहे हैं ए डी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और डी सी यहाँ से यहाँ तक की, दोनों अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमको ए सी मिल रहा है। फिर ए सी 2 बार हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, यही है पाइथागोरस प्रमेय। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करें और अन्य ग्रुप में भी शेयर करें। और कभी भी मत परेशान हो कि मैथ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखते रहें। कहीं अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें।